हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीजीपीएससी प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स के कौन कौन से टॉपिक कवर करने चाहिए या फिर किन टॉपिक्स पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं करंट अफेयर्स के लिए अर्जुना समसामयिक की ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इतना ही इनफ होता है कि करंट अफेयर से 2 से 4 क्वेश्चन ही आते हैं। लास्ट ईयर का अगर देखें, लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का देखें अगर कितने क्वेश्चन आए हैं, तो 2018 पीएससी में करंट अफेयर्स के 4 क्वेश्चन थे। ये 4 एकदम श्योर नहीं है कि 4 ही हो सकता है, 4 से 5 भी हो, क्योंकि मैं देखने में गलती कर दी हूँ। वो इतिहास मतलब जैसे निर्वाचन का या फिर किसी लेखक का जो क्वेश्चन हो वो करंट का क्वेश्चन हो, लेकिन मैं इसको इसमें ऐड कर दी हूँ, तो आप उसको ऊपर नीचे करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक, 2019 पीएससी में करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन आए थे, और 2020 पीएससी में करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन, और 2021 पीएससी देखें तो भी 5 क्वेश्चन। मतलब आप एक एवरेज लेके चलेंगे ना, तो 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहते ही हैं। 5 से 6 क्वेश्चन मतलब 10 से 12 नंबर। 10 से 12 नंबर बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, और आप सिर्फ थोड़ा सा पढ़ के अगर ज़्यादा नंबर गेन कर ले रहे हैं तो इसमें क्या बड़ी बात। जैसे हम हिस्ट्री के 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, और हम हिस्ट्री कितना सारा पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमको पता भी नहीं तो क्वेश्चन कहाँ से आने हैं। लेकिन करंट अफेयर्स ऐसा है कि आपको पता है कौन कौन सा टॉपिक ज़्यादा हाईलाइटेड है, अभी कौन सी योजनाएं चल रही हैं, किससे क्वेश्चन आ सकते हैं, और उससे आप 10 नंबर गेन कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप इसमें फोकस करें। ठीक है, तो अगर इंडियन करंट अफेयर्स का देखें तो अर्जुना की ही मैंने नई वाली एडिशन जो 2023 की उसको ली हुई है, इससे पढ़ने वाली हूँ मैं। ठीक, और इंडियन करंट पे मैं उतना ज़्यादा फोकस नहीं करती प्रीलिम्स के लिए। मेंस में ज़रूरी है, पर प्रीलिम्स के लिए मैं सीजी करंट अफेयर ज़्यादा उपयोग करती हूँ। लेकिन फिर भी अगर इसमें देखें ना, तो साइंस के भी कुछ चीज़ आ जाती हैं। जैसे कि अगर आप रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, ये सब देखेंगे तो ये साइंस के हैं। साइंस में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। संविधान व राज्य व्यवस्था है तो इसका क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी में आ सकता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स है, इसका क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में आ सकता है। केंद्रीय योजनाएं, अगर ये पर्यावरण, ये सब साइंस में आ सकता है। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ऐसे इस टाइप का पढ़ती हूँ मैं इंडियन का, जो बाकी सब्जेक्ट के रिलेट करे। ठीक है, जैसे कि साइंस, रक्षा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, ये जो साइंस सेक्शन हो उसको रिलेट करेगा। ठीक है, संविधान और राज्य व्यवस्था पॉलिटी को रिलेट करेगा, और बाकी चर्चित स्थल है जो जियोग्राफी को कुछ कम हुआ है, कोई भी जलवायु परिवर्तन है, कुछ भी हुआ है। ठीक है, तो उसको रिलेट करेगा। तो ऐसी चीज़ों को पढ़ती हूँ। रिपोर्ट और सूचकांक, ये जियोग्राफी को रिलेट करेगा। ठीक, तो मतलब जो बाकी जो मेन सब्जेक्ट है ना, उससे रिलेट करके कुछ करंट चीज़ें हुई हैं, तो इंडियन करंट अफेयर्स में सिर्फ उसी को पढ़ना है। ठीक, बाकी हम नाम इतने सारे याद रख चुके हैं कि हमको नाम तो अब एक्स्ट्रा याद करने का वो ताकत नहीं है। तो जो हाईलाइटेड है ना, उन्हीं लोग का नाम बस याद रखिए, सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ जीएस में ही इतने नाम याद कर लेते हैं कि बाकी इंडियन लेवल के नाम को याद करने का हमारे अंदर फिर कैपेबिलिटी उतना रहता नहीं है। फिर इधर का उधर हो जाएगा, पूरा दिमाग ना भर जाएगा नाम नाम से। ठीक है, तो जो इम्पॉर्टेंट पोस्टिंग हुई हैं अभी अभी करंट में, उसको याद कर लीजिए इंडिया लेवल पे। ठीक है, जो भी ट्रीटी हुई हैं उसको देख लीजिए एक बार। ठीक, और उसके बाद सम्मेलन का कहाँ हुआ, ठीक है, कौन से नंबर का था, ये याद रखना पड़ता है सम्मेलन में, कि कौन से नंबर का था सम्मेलन ये, और कहाँ पे हुआ है, किस इस सन का, इस मतलब 2022 का, 2023 का, ऐसे। ठीक है, यह संविधान वाला पार्ट आ गया। तो इसमें जो जो नए नए चेंजेस हुए हैं आपको यहाँ से मिल जाएंगे उससे करंट अफेयर्स। ठीक, जैसे 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ, क्या हुआ। ठीक, ये मिल गया यहाँ पे। तो करंट अफेयर्स को ना बाकी सब्जेक्ट से रिलेट करके ही पढ़ना चाहिए, इंडियन करंट अफेयर्स को, जो इंडिया लेवल का है। ठीक है, गेम्स तो मैं सिर्फ इसी का देखती हूँ, छत्तीसगढ़ लेवल का, इंडिया लेवल का नहीं देखती हूँ। अभी इसका ज़रूरत नहीं है, इसका ज़रूरत पड़ेगा मेंस में। मेंस में क्योंकि पेपर 7 में इसका एक पार्ट है गेम्स का भी, पार्ट 2 में, तो वहाँ की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो बाकी यहाँ से इतना ही काफ़ी, जितना मैं बताइए इसमें। इसको मान लीजिए आप करंट अफेयर्स का 80% सीरीज का पढ़ रहे हैं, तो 20% थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए, ताकि कुछ क्वेश्चन आए तो छूटे ना। ठीक है, उसके बाद ना ये पुरानी वाली है, 2022 की 6th एडिशन है। मैं पुराना इसलिए देख रही हूँ क्योंकि इसमें जुलाई से लेकर पूरा होगा, जनवरी से लेकर पूरा करंट अफेयर्स होगा, और क्वेश्चन तो पुराने ही पूछे जाते हैं, एकदम न्यू तो पूछेंगे नहीं। तो इसका और इसका सेम ही डेटा है, कुछ इसमें ऐड ऑन किया है। तो जो ऐड किया है उससे ज़्यादा ना जो पुराने हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा 6 महीना पुराना ही पूछता है करंट अफेयर्स का, और हम उसको पढ़ के भूल जा रहते हैं, और क्वेश्चन पे जब एग्ज़ाम हॉल में आता है तो देखते हैं अरे इसको याद, मतलब याद करने की कोशिश करते हैं पर वो याद नहीं आता है। ठीक है, बाकी ये सब तो पुराना अपडेट करना है, आपको धान खरीद इसी साल का ही देखना है, ये पुराना वाला नहीं देखना है। ठीक, बाकी जो योजनाएं हैं और ये मितान क्लब, ठीक,
इस बुक में और इस बुक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि देखिए ज्ञानेश्वरी यादव को इनाम मिला है ना, इसमें भी मेंशन है ये, ठीक है। बादल एकेडमी का भी इसमें मेंशन है, सब चीज़ इसमें मेंशन थोड़ा बहुत ही अलग है, इसलिए मैं पहले इसको पढ़ चुकी थी, इसलिए एक बार इसको रिवाइज करके फिर इसको पढ़ना प्रीफर कर रही हूँ। तो इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, बता देती हूँ मैं। जो भी नवीन ज़िले बने हैं वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। हर उससे देखेंगे ना, हर पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप ज्योग्राफी से देख लीजिए, चाहे आप खनिज से, चाहे वन, किसी भी एंगल से देखेंगे तो 33 जो भी बने हैं अभी 33 ज़िले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कृषि का जो भी अपडेशन हुआ है, कितना लाख किसान पंजीकृत हैं, कितना खरीदी हुआ, ये सब इंपॉर्टेंट है। चर्चित व्यक्तित्व स्थल, सीजी का तो सभी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नवीनतम योजनाएं क्या हैं, खेल आपको सीजी का देखना ही है। इंडिया का आप छोड़ चुके हैं, लेकिन सीजी का नहीं छोड़ना है आपको। पुरस्कार क्या हुआ है, और राज्य अलंकरण जो है अलग से, और पुरस्कार जो इंडिया लेवल में मिले हैं वो भी अलग से, ठीक है। चर्चित मोबाइल ऐप, राजकीय महोत्सव, सब देखना है आपको, ठीक है। और इधर का बात करें अगर, तो ये मैं बुक में ना मैप और एक कागज़ रहता ही है करंट अफेयर्स की बुक में, ताकि आप कुछ अगर आपको अचानक नोट्स बनाना पड़े तो यहाँ वहाँ भागना ना पड़े देखने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट। चर्चित महोत्सव, सम्मेलन स्थल, व्यक्तित्व, अभियान, पुस्तकें, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इधर से ये इंपॉर्टेंट है। कुछ डेटा ऐसे होते हैं ना जो याद नहीं होते, ठीक है। तो उसके पीछे दिमाग पची नहीं करना है। आप पूरा पढ़ रहे हैं, आपको 1-2 पॉइंट याद नहीं हो रहा है, 1-2 पॉइंट के डेटा याद नहीं हो रहे हैं, तो उन दोनों के चक्कर में बाकी को क्यों आप इग्नोर करेंगे। जितने देर में उसको याद कर रहे हैं दोबारा, उसके देर में तो इसको रिविजन कर लेंगे, तो बाकी फोकस करिए, है ना। इसमें इम्पॉर्टेंट यही है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर देखा जाए करंट अफेयर्स में, तो योजनाएं होती हैं। योजनाओं से क्वेश्चन आता ही है, 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में योजनाओं के ही रहते हैं, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर्स के लिए पहले तो मेरा ऐसा था कि मैं यूट्यूब चैनल भी प्रेफर करती थी, लेकिन अब इस बुक में ही मुझे लगता है सफिशियंट है, और मैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेती हूँ बहुत सारे। करंट अफेयर्स की जो मैगजीन होती है ना, या विकास भारत में, या तो फिर यूट्यूब में भी आते हैं करंट अफेयर्स के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स, उसको सॉल्व कर लेती हूँ। बाकी इतना काफ़ी है, ये 3 ना करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी है। अब आप सोचिए 4-5 क्वेश्चन के लिए 3 तो पतली पतली बुक पढ़नी है, और हिस्ट्री के लिए हम लोग कितनी मोटी मोटी बुक पढ़ लेते हैं, ठीक है। पॉलिटिक के लिए क्या क्या पढ़ लेते हैं, तो करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। पहले जब पेपर क्वालिफाइंग था ना, तब ये सब स्किप करते चलता, लेकिन अब क्या है, इसका वेटेज ही है, इसी से ही डिसाइड होना है कौन प्रीलिम्स में इन है, कौन आउट है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो पढ़ते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।